मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। और इसमें हम लोग चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज, कूलॉम्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस, क्वेश्चंस और हाईएस्ट लेवल तक, एडवांस्ड लेवल तक, मतलब ऐसे लेवल तक हम लोग पहुंच चुके थे जिससे ज्यादा चीजें संभव नहीं होती। क्वेश्चन भी मैं दे दिया था, आप लोग चैलेंज भी दिया हूं 20 क्वेश्चन देके कि आप उस पे काम लगातार करते रहिए, उस पे सोचते रहिए, लगातार करते रहिए। अब हम लोग फील्ड पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके डिफिनीशन की बात हो चुकी थी और ये किस तरह का एप्लीकेशन होता है, चार्ज कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है, फोर्स लगाता है एक चार्ज दूसरे चार्ज पर, वो डायरेक्ट कूलॉम्स लॉ के थ्रू नहीं, वो भले ही हम लोग अप्रोक्सीमेट करके, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की एक बहुत हाई लेवल की स्पीड होती है, उसको उस लेवल तक बात नहीं करते हैं, तो हम लोग कूलॉम्स लॉ को वैलिड मान के पार्टिकल डायनामिक्स तक अप्रोक्सीमेटली हम लोग उसको अप्लाई करके बात करते हैं। नहीं तो एक चार्ज अपने सराउंडिंग में फील्ड क्रिएट करता है और उस फील्ड में जब कोई चीज रखा जाता है तो वही फील्ड फोर्स लगाता है, चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता। इस तरह का कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि कूलॉम्स लॉ को फेल मान लिया जाए। हाँ, इस लेवल पे तो फेल कहा जाएगा, लेकिन हम लोग पार्टिकल डायनामिक्स तक उसको, क्वांटम को छोड़ के हम लोग उसको सही मानते हैं। अब आता है कि इसके, अब ये तो एक चार्ज इंटरेक्शन हुआ। दूसरा आप देखेंगे कि जो करंट फ्लो होता है, बैटरी लगाते हैं तो उसके अंदर में अपने रियल लाइफ में जो एप्लीकेशंस हैं, वो बैटरी लगाते हैं, चाहे पावर जो वायर के थ्रू आपके घरों में बिजली पहुंचती है, करंट पहुंचता है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज का फ्लो की बात होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है तो फोर्स लगता है तो चार्ज फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फील्ड क्रिएट होता है। हम लोग आगे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करेंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं न्यूमेरिकली। आपको याद दिला देता हूं, हम लोग बात किए थे कि यदि यहां पे पता करना हो कि फील्ड किधर है और कितना है, बात इस तरह की हो चुकी है कि यहां पे पता करना हो कि फील्ड किधर और कितना है, तो यहीं पे एक प्लस क्यू चार्ज रखेंगे और पता चला कि इधर फोर्स लग रहा है। तो यदि इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इस जगह पर फील्ड इधर ही है और फील्ड की वैल्यू है F/Q है। याद होगा तो फील्ड की वैल्यू है F/Q है। मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, आपके पास केवल निगेटिव चार्ज है और इस जगह पर पता करना है, कहीं दूसरी जगह, यहां पर दूसरी जगह पता करना है, और आपके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है या निगेटिव चार्ज पर ही बात हो क्वेश्चन में, तो चार्ज को -Q को रखिए और यदि फोर्स इधर लग रहा है तो -Q पर जिधर फोर्स लगता है उधर फील्ड नहीं कहते, +Q पर जिधर फोर्स लगता है उधर फील्ड कहते हैं। -Q पर जिधर फोर्स लगता है उधर फील्ड नहीं, बल्कि फील्ड इधर कहते हैं। मतलब फोर्स से मैं फील्ड के बारे में बता रहा हूं और वैल्यू अभी भी E बराबर F/Q ही है। मॉड, यदि माइनस नहीं लेना है, ध्यान रखना है। तो ये मैं अभी फोर्स से फील्ड बताया। दूसरा, यदि मान लेते हैं कि यहां पर, अच्छा हाँ, ये बताना भूल गया, स्पेस में फील्ड होता है, मतलब खाली जगह में फील्ड होता है या फिर कहीं पे स्पेस में फील्ड होता है। चार्ज के वहां पर उस जगह पर होने ना होने से मतलब नहीं, बल्कि स्पेस में फील्ड होता है, ये समझने की जरूरत है। तो जैसे यहां पे देखिए, यहां पे फील्ड
दे देता हूं कि है फील्ड, मतलब यहां पे फील्ड है, ये मैं दिया हूं चार्ज में फील्ड है। अब यहां पे प्लस चार्ज रखूंगा, प्लस चार्ज रखूंगा तो इधर ही फोर्स लगने लगेगा, और फोर्स की वैल्यू होगी Q इंटू ई। और यहां पर यदि फील्ड है, फील्ड दिया जाए, अब याद करिए मैं फोर्स देके फील्ड निकाला, अब मैं फील्ड देके फोर्स पूछना चाह रहा हूं। तो यदि इस फील्ड में कोई चार्ज माइनस रख दें, जब प्लस रखते हैं तो फील्ड की तरफ ही फोर्स लगता है, और जब माइनस चार्ज रखते हैं तो फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और इसकी वैल्यू होती है QE। ये समझना है। तो फील्ड जिधर होता है वहां पर माइनस चार्ज रखने पर जिधर फील्ड होता है उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जहां फील्ड होता है वहां प्लस चार्ज रखने पे उधर ही फोर्स लगता है, वैल्यू QE होती है। और यदि किसी प्लस चार्ज पर जिधर फोर्स लगता है उधर ही फील्ड होता है, और वैल्यू होती है बाई Q, और ये है। इतना तक बात हो चुकी है। वेक्टर फॉर्म यदि लेंगे तो, यदि बात करें वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म मतलब E बराबर F बाई Q विथ साइन एंड F बराबर QE विथ साइन। मतलब यदि साइन के साथ E आपको दिया गया है तो साइन के साथ रख लेना माइनस, अपने आप उलट जाएगा। यहां पे साइन के साथ रख लेना, अपने आप उलट जाएगा वैल्यू माइनस वाले के साथ। तो ये वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म ये समझने की जरूरत है। मैं एक और चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि फोर्स जैसे मन वैसे दिया जाए वेक्टर फॉर्म में, वो पोलर फॉर्म में है, वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है, IJK के फॉर्म में है, फर्क नहीं पड़ता। बस फोर्स में उस चार्ज जिस पे फोर्स है उस चार्ज को डिवाइड कर देना साइन के साथ, तुम्हें फील्ड मिलेगा। और यदि फील्ड कहीं मालूम हो और वहां पे कोई भी चार्ज रखा जाए प्लस या माइनस, साइन के साथ रख देना, फोर्स वेक्टर मिलेगा। एक ये पॉइंट है जो समझना है। अच्छा, तो इसका हम लोग ख्याल रखेंगे आगे से। और ये सिंपल सा है, जो बेसिक चीज है वो यही है। अब हम लोग एग्जैक्ट की बात करते हैं, अब समझने की बात करते हैं एग्जैक्ट की। अब एग्जैक्ट देखो, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होता है E जो होता है ना वो F बाई Q होता है, और लिमिट Q टेंडिंग टू 0 होता है। ये भी इस पे बहुत कम लोग चर्चा करते हैं इस तरह की बातों पर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कहीं भी F बाई Q होता है तो ये लिमिट की क्या जरूरत पड़ी? बड़ा क्वेश्चन फील्ड के लिए। यदि F बाई Q, इससे पहले मैं भी आपको बताया है कि F बाई Q कंडीशन नहीं लगाया था। अब ये क्वेश्चन ये है कि यहां पे कंडीशन Q को बहुत छोटा क्यों होना चाहिए, टेंडिंग टू 0 क्यों होना चाहिए। पॉजिटिव ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, पर ये टेंडिंग टू 0 क्यों होना चाहिए, क्या जरूरत है? क्या बड़ा चार्ज होगा तो नहीं होगा? तो बड़ा स्टेटमेंट सुनो इसके बारे में। इसलिए टेंडिंग टू 0 करते हैं ताकि जब हम लोग, आपको पता है कि फील्ड निकालने के लिए ऐसे देखने से सब से पता चलना है नहीं, आपको चार्ज रखना ही होगा, फोर्स कैलकुलेट करना ही होगा, और चार्ज का डिवाइड करके फील्ड निकालना है।
प्रॉब्लम ये आएगी जब भी आप ये करेंगे तो जो पता चला चार्ज रखे, बड़ा चार्ज रखे और पता चला कि जो पाना है, जो सोर्स है फील्ड क्रिएट करने वाला, आपका टेस्टिंग चार्ज जो टेस्ट करना है, जो पाना है जिससे, वो पता चला सोर्स को ही डिस्टर्ब कर दे और आपको फील्ड तो मिले पर जो चाहिए था वो नहीं, बदला हुआ मिले, तब दिक्कत होगी। एग्जाम्पल दूंगा, ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये सोर्स है, ठीक है, इसका अपना यहां फील्ड था। ध्यान सुनना, चार्ज है तो चार्ज का सराउंडिंग में फील्ड होता है, यहां पर फील्ड है ना, हर जगह इसका फील्ड है, तो यहां फील्ड है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे कितना फील्ड है, यहां से इतनी दूरी पर यहां पर कितना फील्ड है निकालो। तो एक ही तरीका आपके पास है, एक चार्ज रखेंगे, नया लेके आएंगे, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और जितना फोर्स लगेगा उसी में जितना चार्ज रखे रहेंगे उसको डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू मिलेगा उसे हम बताएंगे। अब गौर करिएगा, यदि हम लोग पता करने के लिए यहां पे एक बड़ा चार्ज रख दिए, बड़ा चार्ज, तो बताओ ये बड़ा चार्ज इसको डिस्टर्ब कर देगा कि नहीं? बताओ ये इसको रिपेल, इन चार्ज को रिपेल कर देगा कि नहीं? रिपेल करके करेगा क्या, वो जरा देखो, ये देखो क्या हो गया। रिपल्सन के कारण बहुत सारा चार्ज इधर रिपेल हो गया, इधर इकट्ठा हो गया, इधर कम इकट्ठा हुआ, मतलब इनका जो अरेंजमेंट था उसको ये डिस्टर्ब कर दिया। फोर्स तो इसका लग रहा है इस पे, लेकिन अब जो मिलेगा तुम्हें यहां पर अब वो बदला हुआ, पहले वाला नहीं मिलेगा। याद है ना हमें कौन सा वाला पाना था, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला पाना था यहां पर। लेकिन जब हम पता करने के लिए, फार्मूला लगाने के लिए और पता करने के लिए एक प्लस चार्ज रखे नहीं, ये पूरा गड़बड़ा गया और इस पे फोर्स लगाया और ये दूर हो चुका है। पहले पास में भी चार्ज थे, अब ज्यादातर चार्ज दूर हो गए हैं, इस पे अब फोर्स जितना लगना चाहिए था उससे कम लग रहा होगा, तो ये कम फोर्स लग रहा होगा तो फील्ड अब कम आएगा। ध्यान देने वाली बात है। अब बताओ, अब जो हमें इस फोर्स से फील्ड मिलेगा E डैश दैट इज F बाई Q, जो पहले वाला जो फील्ड हमें निकालना चाहिए था, यदि नहीं रखे होते और जितना फील्ड होता वो यदि E है, E एक्चुअल, वो ग्रेटर होगा E मेजर्ड। ये ध्यान दे रहे हो, हमें निकालना, हमें पाना कुछ और था, हमें ज्यादा पाना चाहिए था, लेकिन ऐसा चार्ज रख दिए जो अरेंजमेंट को ही डिस्टर्ब कर दे रिपल्सन से, तो कम फोर्स लगने लगे, तो जो फील्ड आया वो जो आना चाहिए था उससे कम हो गया। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपको जानना चाहिए। अब जरा देखो तो, अब यहां पे आओ, यदि इसको हम कम छोटा चार्ज रखेंगे तो इतना डिस्टरबेंस नहीं होगा, कम डिस्टरबेंस होगा। इसमें और छोटा करेंगे तो और कम इफेक्टिव होगा, कम फोर्स लगाएगा, और इसको और छोटा करेंगे तो और कम होगा, टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो डिस्टरबेंस टेंडिंग टू जीरो होगा और एक्चुअल कैलकुलेट होगा। यदि बड़ा चार्ज होगा तो बड़ा प्रभाव डालेगा, बड़ा फोर्स लगाएगा, रिपेल कर देगा। छोटा होगा तो कम लगाएगा, कम डिस्टर्ब करेगा, और छोटा होगा तो और कम डिस्टर्ब करेगा, और छोटा होगा तो और कम डिस्टर्ब करेगा, टेंडिंग टू जीरो होगा तो टेंडिंग टू जीरो डिस्टर्ब करेगा, और इसीलिए ये एक्सप्रेशन सही है। लेकिन यदि ऐसा आपका
अरेंजमेंट हो, यदि आपका अरेंजमेंट ऐसा हो, इतना रिजिड हो, ऐसा फिक्स हो कि सही में डिस्टर्ब हो ही ना। फिर सुनो, अरेंजमेंट चार्जेस के ऐसे हो जो क्रिएट करते हो फील्ड, किसी चार्ज के रखने पर वो डिस्टर्ब ना हो अरेंजमेंट, तो चाहे बड़ा रखिए चाहे छोटा रखिए, फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला सेम आएगा और दोनों बराबर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? पर ऐसा होता नहीं है दुनिया में। प्योर नॉन कंडक्टर इस तरह की चीजें तो बड़ी मुश्किल है, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस तो हो ही जाता है, इसीलिए एग्जैक्ट की बात हमेशा ये होती है। एक ये पॉइंट जो आपको सीखना है। अब प्रॉब्लम क्या आता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। क्या बताते हैं, इसलिए छोटा रखना चाहिए। कोई देखो क्या बोलते हैं सब, एक्सप्लेनेशन सुनो दूसरों का, जबकि एक्सप्लेनेशन ये है। एक्सप्लेनेशन कहते हैं इसलिए छोटा रखना चाहिए कि छोटा रखने पर बड़ा रखेंगे तो उसका भी फिल हो जाएगा। ये देखिए कॉन्सेप्ट, बड़ा रखेंगे तो उसका भी फिल उसी में आ जाएगा, इसीलिए छोटा रखते हैं ताकि उसका फिल न आए। सच्चाई ये है कि जब बड़ा रखो चाहे छोटा रखो, फोर्स वाले में उसका फिल कभी नहीं आता। बड़ा पॉइंट। फिर सुनो, जब कहीं पे फिल मेजर करना हो, वहां पे कोई चार्ज रखो और ये कहो कि छोटा इसलिए रखना है क्योंकि बड़ा रखेंगे तो जो फील्ड मेजर करना है, कैलकुलेट करना है, वो नहीं, उसका भी अपना फील्ड उसी में आ जाएगा, वो भी क्रिएट कर देगा। तो सच्चाई है, क्रिएट तो करता है पर इस फोर्स में वो आता नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता, इसलिए बड़ा हो चाहे छोटा हो फर्क नहीं पड़ता। और ये रीजन नहीं है छोटा रखने का, वो रीजन है जो मैं अभी समझाया। एक तो ये है बड़ा पॉइंट जो आपको समझना था। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पढ़ते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा हाँ, जो आप देखे होंगे ई जो मेजर करना था, जो आना चाहिए था, उससे कम आ गया। ये इसलिए ऐसा हुआ कि दोनों प्लस प्लस था। यदि प्लस माइनस होता ना तो जितना आना चाहिए था उससे ज्यादा आ जाएगा, पास आ जाएंगे। क्लियर? पकड़ में आ रहा है? ये जो अरेंजमेंट है, यदि इस पे माइनस होता और इस पे यहां पे प्लस रखते पता करने के लिए, तो ये माइनस को खींच लेता और करीब से अरेंज हो जाता, फोर्स ज्यादा हो जाता, तो जो फील्ड आना चाहिए था उससे ज्यादा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वही होता है। चीजों को समझने की कोशिश करो, रटना उठना नहीं है। रटे नहीं कि आपका हो, पहले तो यही पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी कि आप कुछ कर पाए। और यदि किसी तरह से रट उठ के कोई एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम रट के भी मैं देख रहा हूं कुछ न कुछ हो जा रहा है, लाइफ में तो अच्छा नहीं ही करेंगे आप, मैं बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हाँ, ये वाली बात, पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखते हैं, एक प्लस चार्ज है। इस प्लस चार्ज का पूरे स्पेस में फील्ड होता है, अपना फील्ड इनफाइनाइट तक क्रिएट किया जाता है। ये प्लस चार्ज पता करना है कि इससे आर डिस्टेंस पर आखिर इसके द्वारा फील्ड है कितना और किधर है। एक पॉइंट चार्ज है
आर डिस्टेंस पर, हर तरफ आर डिस्टेंस पर, ये देखो पॉइंट चार्ज है हर तरफ आर डिस्टेंस पर, हर तरफ आर डिस्टेंस पर, हर तरफ आर डिस्टेंस पर 3D स्पेस में, और इनफाइनाइट तक फील्ड होता है इसका। तो आर डिस्टेंस पर इसका फील्ड कितना है और किधर है। चलो, आपको पता है कि ये पोजीशन है और यहां फील्ड है, इसका फील्ड है हर जगह, मतलब स्पेस में फील्ड होता है। अब हमें पता करना है तो एक ही तरीका है, आपको पता है, एक चार्ज रखेंगे और जितना उस पे फोर्स लगेगा उसी में उसकी चार्ज को डिवाइड करेंगे, और जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग कहेंगे कि भाई उसमें जो वैल्यू आएगा उसे फील्ड कहेंगे। डायरेक्शन देखो, तो यहां पे एक चार्ज रखते हैं, प्लस चार्ज, टेस्ट चार्ज कह लीजिए इसको। बताओ, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो बताओ इस पे फोर्स किधर लगेगा, खींचेगा ये कि रिपेल करेगा, तो आप कहेंगे कि रिपेल करेगा। प्लस चार्ज पर जिधर फोर्स होता है, टेस्ट चार्ज पता करने के लिए जिधर फोर्स होता है, यहां पर फील्ड उधर ही होता है। प्लस चार्ज पर किसी जगह पर पता करना हो तो प्लस चार्ज रखो, और जिधर उस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फील्ड उधर ही होता है। फील्ड होता कितना है वो सुन लो, ध्यान से सुनो। F/Q होता है फार्मूला, नया फार्मूला नहीं आएगा। बताओ, एक कूलॉम्स लॉ से फार्मूला हम लोगों को मालूम है कि नहीं, बताओ कितना होता है, KQQ/R² डिवाइडेड बाई स्मॉल q, यही वाला, जितना रखो उतना ही डिवाइड करो। अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि कितना भी रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। E की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, KQ/R², Q कैंसिल, यदि K की वैल्यू रख दोगे तो Q/4πε0R²। ये समझना है तुम्हें, ठीक है। वेक्टर फॉर्म यदि लिखना होगा तो वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में देख लेंगे वेक्टर फॉर्म, है ना। तो या R यूनिट वेक्टर लिख के कर ही सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हाँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहां पे रखने से यहां फील्ड हुआ है, इसका फील्ड पहले से ही था, हम लोग पता किए हैं। इसका मतलब इसको मैं हटा दूं तो इतना ही फील्ड यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर सब जगह फील्ड है, और इतना है, ये समझना है। कई बच्चों को तो यही नहीं लगता है कि इसको रखे हैं तो फील्ड हुआ है। रखने से फील्ड नहीं हुआ है, फील्ड है सब जगह, हर जगह फील्ड है, वो तो निकाले हैं ऐसे। एक तो ये पॉइंट है जो समझने की जरूरत है। यदि मैं इसका ग्राफ खींचने की कोशिश करूं, देखो तो, यदि मैं कहूं किसी पॉइंट चार्ज के करीब में, अच्छा एक और नोटिस की होगे, जिस तरह का रेडियल डायरेक्शन R है वैसा ही उसी डायरेक्शन में फील्ड है। इसका मतलब इधर, यहां पे किधर फील्ड होगा, R एंड अवे, R एंड अवे, यहां पे R एंड अवे, यहां पर R एंड अवे, अवे प्लस चार्ज से अवे और माइनस चार्ज से टूवर्ड्स, देखेंगे अभी। R डिपेंडेंट फील्ड होता है पॉइंट चार्ज से, R बढ़ाओगे तो घटेगा, और बढ़ाओगे बहुत तेज घट रहा है, इनफाइनाइट दूरी चले जाओगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन बहुत करीब रहोगे ना, जीरो, किसी पॉइंट चार्ज के जीरो डिस्टेंस पर, वेरी क्लोज टू द पॉइंट चार्ज, जीरो दूरी पर इनफाइनाइट फील्ड होता है। मतलब किसी भी पॉइंट चार्ज का अपने करीब में, इन द विसिनिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज, there are field lines of how much magnitude, infinite, surprising। यदि मैं इसका कहूं ग्राफ खींचा जाए इसका,
तो ये देखो E एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस, R 0 करोगे, अच्छा स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं क्योंकि स्ट्रेट लाइन का रिलेशन नहीं है, ग्राफ की बात कर चुका हूं। R 0 करोगे तो इनफाइनाइट जाएगा और R इनफाइनाइट करोगे तो 0 जाएगा। क्या इसके अलावा कुछ और तुम्हें समझ में आ रहा है कि खींचा जा सकता है? इनफाइनाइट पर 0 दिखाने का यही तरीका होता है, और 0 पे या किसी वैल्यू पर, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर इनफाइनाइट वैल्यू दिखाने का ऐसे टच करने वाला तरीका होता है, और कोई तरीका नहीं होता है। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव चार्ज के नाम पर। ध्यान से सुनो, यदि मैं आपसे कहूं कि ये रहा माइनस चार्ज, ये रहा, और मैं कहूं कि यहां पे बताओ फील्ड, यहां बताओ फील्ड, इसका भी फील्ड पूरे स्पेस में है, 3D स्पेस में, सब जगह है, सब जगह फील्ड है। मैं कहूंगा कि इससे R दूरी पर बताओ फील्ड कितना और किधर है। आपको याद होगा कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हमें प्लस चार्ज रख के पता करना है, या फिर माइनस है तो उल्टा करना होगा डायरेक्शन, लेकिन प्लस रखेंगे तो जिधर होगा उधर ही कह देंगे, तो प्लस ही रखते हैं। यहां पे पता करने के लिए हमें एक प्लस चार्ज रखना पड़ रहा है। अब बताओ, ये रहा माइनस, हम लोग माइनस चार्ज के कारण फील्ड देखने की कोशिश में लगे हुए हैं। माइनस चार्ज है, यहाँ पे पता करना है कि इसके द्वारा फील्ड कितना है, तो हमें एक प्लस चार्ज रखना पड़ रहा है, टेस्ट चार्ज, पता करने वाला चार्ज है ये वाला। अब बताओ, ये इसको खींचेगा अपनी तरफ की रिपेल करेगा? तो आप कहेंगे ये माइनस है, ये प्लस है, तो खींचेगा। तो चलो खींचेगा, तो जिधर फोर्स लगता है ना प्लस चार्ज पर, जिधर फोर्स लगता है फील्ड उधर ही होता है। अब बताओ, फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? तो कहोगे F/Q है, यहां माइनस मत लिख देना क्योंकि डायरेक्शन तो दिखाई चुके हैं, और अभी भी है कि Q/R² डिवाइडेड बाई Q, और अगेन सेम, इसका मतलब मैग्नीट्यूड बदला नहीं, वही है, बस अंतर इतना है कि यहां पे मैं फील्ड पूछूंगा तो रेडियली इनवर्ड, यहां पे ऐसे फील्ड ऐसे, तो माइनस चार्ज का फील्ड अपनी तरफ होता है, माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ होता है, और प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है। ऐसा लगता है कि प्लस चार्ज से फील्ड निकलता है, और ऐसा लगता है कि माइनस चार्ज पर आके टर्मिनेट होता है, आकर यहीं पे कन्वर्ज होता है, ये समझना है। और वैल्यू आपके सामने है, वैल्यू आपके सामने है। तो आज हम लोग, अच्छा हाँ, यदि हम लोग रेडियल डायरेक्शन को प्लस लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि रेडियल डायरेक्शन को, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन को प्लस लें, तो फील्ड देखिए माइनस है, और तब हमें ग्राफ खींचना होगा, ये फॉर प्लस Q है, और ये देखो ER, और ये है फॉर माइनस Q। ये देखो, ये माइनस क्यों बनाए हैं? ये मैग्नीट्यूड है। यदि सही में साइन के साथ लिखना है तो यहाँ पे 1D के नाम पे, रेडियल डायरेक्शन के नाम पे माइनस भी लगा सकते हैं, पर मैं मैग्नीट्यूड लिखा हूं, ये भी समझने की जरूरत है। यदि कोई कहता कि नहीं मैग्नीट्यूड ही खींचो, तब तो ये यही होता माइनस के लिए भी, लेकिन मैं साइन को भी ध्यान में रखा हूं, और ये मैं ध्यान में रख के खींचा हूं कि रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, एक ये है। तो कई चीजें समझने वाली बातें हैं ये। यदि इसको, इस डायरेक्शन को प्लस माना जाए तो देखो फील्ड माइनस है, इसलिए हमें फील्ड माइनस बनाना पड़ रहा है, और यहां फील्ड प्लस है। तो आप देखें किस तरीके से
किस तरीके से चीजें पॉइंट चार्ज का हम लोग फील्ड की वैल्यू और किस तरीके से रिलेटेड है फील्ड स्पेस में जो डिफाइंड है आपके सामने है। हाँ, एक और चीज आपको याद दिला दें, इसके बाद हम लोग का क्लास ओवर, फिर आगे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। पॉइंट चार्ज का जो फील्ड आपको दिख रहा है, फार्मूले के नाम पे बस यही है। इसके अलावा चार्ज के अरेंजमेंट से जो फील्ड की बात होती है स्पेस में, इस फार्मूले के अलावा कोई और फार्मूला नहीं है। चाहे वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो और चाहे वो डिस्क्रीट हो। डिस्क्रीट होगा तो समेशन करेंगे और कॉन्टिन्यूअस होगा तो छोटा छोटा इसी तरह का पॉइंट चार्ज लेके हमें इंटीग्रेशन करना होगा। पर करना, लिखना इसी पॉइंट चार्ज की तरह ही करना होगा, ये समझने की जरूरत है। तो किस तरीके से फॉर्मूला जो बेसिक है पॉइंट चार्ज का वो आपके सामने है। अब इसका एप्लीकेशन के नाम पे खूब कठिन से कठिन क्वेश्चन करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि फंडामेंटल तो फंडामेंटल होता है, लगाना फार्मूला यही है जो आपके सामने नजर आ रहा है। तो चलिए फिर, और अगले क्लास में मिलते हैं और देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इलेक्ट्रिक फील्ड के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के और उसके फील्ड लाइंस का क्या मतलब है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।